जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। 2025 में आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, बिल्कुल पूरी हो। दोस्तों, नए वर्ष में आपको एक अच्छी सफलता, अच्छे मुकाम मिले। चलिए, इसी के साथ दोस्तों आज का करंट अफेयर शुरू करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ अजूना करंट अफेयर का महत्वपूर्ण जो सीरीज चल रहा है, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों लोकसभा जो संबंधित दिया है वह पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह डिस्कस करते जाएंगे। जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। कहाँ तक डिस्कस किए थे? ये वाला यहाँ पर हमने लोकसभा निर्वाचन, ठीक है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन यह कंप्लीट कर लिया है हम लोग, है ना। कल क्लास में कल वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देखेंगे बिल्कुल। अब साथ ही दोस्तों इसके बाद जो न्यू है इसे डिस्कस करेंगे, जिसमें चर्चित व्यक्तित्व क्या है, चर्चित व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए हमारे प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति अभी नियुक्त किया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी इसके बारे में पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी चर्चा करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा सभी। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल श्री रामेन डेका कौन है दोस्तों? यहाँ पे नाम ध्यान देंगे, यहाँ पे रामेन डेका। ये आपको पता है क्योंकि ये पुरानी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके बारे में पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इनके नियुक्ति तिथि कब है दोस्तों? 27 जुलाई 2024 को, 27 जुलाई 2024 को इसको नियुक्त किया गया है। साथ ही शपथ ग्रहण कब किया गया? 31 जुलाई 2024 को यह शपथ ग्रहण किया गया। क्योंकि हम लोग एक रिवाइज के तौर पर देखना है दोस्तों, कई करंट अफेयर आपने कई बार पढ़े होंगे, कुछ छूट ना जाए, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही रिवाइज करते जाएंगे, है ना। याद रखें, शपथ ग्रहण किए दोस्तों पूर्व राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी का स्थान यह लिया है। ठीक, अब याद रखें दोस्तों, व्यक्तिगत पद क्रम क्या है इसका? 10वां पद क्रम है, ध्यान देंगे। ये 10वें नंबर का हमारे छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बने हैं। इसी साथ दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 27 जुलाई 2024 को देश के विभिन्न राज्यों में नवीन राज्यपालों की नियुक्ति से समय आदेश जारी किया गया। ठीक, याद रखिए दोस्तों, इसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने दोस्तों इसमें 31 जुलाई 2024 को श्री रामेन डेका जी को क्या करा है? छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाए हैं। ठीक है, याद रखें, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? अभी वर्तमान में श्री रमेश सिन्हा। इसी ने दोस्तों हमारे जो राज्यपाल है रामेन डेका जी को क्या कराया है? शपथ कराया है। याद रखें, इनका जन्म तिथि थोड़ा सा परिचय देखे, क्योंकि कुछ वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बिल्कुल इसमें याद रखना है। ठीक है, अब जन्म तिथि कब है दोस्तों इनका? तो याद रखना है 1 मार्च 1954 को दोस्तों। इनका मूल निवासी स्थान कहाँ है? असम है। याद रखिए, वर्तमान पद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी ये रह चुके हैं, है ना, इसलिए बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए, अब तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, ये सभी राज्यपाल हमारे छत्तीसगढ़ का दिया हुआ है, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में, इसलिए थोड़ा सा देख लें, क्रमशः बिल्कुल आपको देखना है इसमें। देखिए, दिनेश चंद्र सहाय पहले हमारे क्या है? राज्यपाल है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा श्री एल नरसिम्हन जी, इसके बाद श्री शेखर दत्त, उसके बाद श्री राम नरेश यादव, उसके बाद श्री बलराम दास जी टंडन, इसके बाद आनंदीबेन पटेल, इसके बाद श्री अंशुया विके, और इसके बाद विश्वभूषण हरिचंदन। अभी हमारे वर्तमान बने 10वें नंबर का कौन है? रामेन डेका जी। ठीक है, ये क्रमशः एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसे थोड़ा सा याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद नवनिर्वाचित सांसद, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये तोखण साहू के बारे में हमने कल भी विस्तार से डिस्कस किए हैं। याद रखें, बिलासपुर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री बना है कौन? हमारे तोखण साहू जी। याद रखना है, ये दोस्तों पार्टी किस पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी की। मोटा मोटा याद रखे, निकटतम प्रतिद्वंदी देवेंद्र यादव जी को ये हराया है, और ये कांग्रेस के रहे हैं। देवेंद्र यादव जी से हराकर ये हमारे नवनिर्वाचित तोखण साहू केंद्रीय मंत्री बने हैं। याद रखें दोस्तों, चुनाव में जीत कितना अंतर से जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1,64,558 वोटों से यह जीत हासिल किया है। शपथ ग्रहण कब किया? 9 जून 2024 को दोस्तों। मंत्रालय, इसे किस मंत्रालय देगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय इसे बनाया गया है। राज्य मंत्री के रूप में इसे हमारे तोखा साहू जी को बनाया गया है। इसके बाद श्री तोखा साहू मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ जिम्मेदारी दिया गया है। ठीक,
अब याद रखना है। इसके बाद नया दोस्तों बृजमोहन अग्रवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बृजमोहन अग्रवाल के बारे में, रायपुर लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद, आप इसे कहीं भर भी जाकर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि आप अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर कहीं गए हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल चालू करके देख सकते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, है ना, इसलिए यह इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए रायपुर लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद कौन है दोस्तों, तो हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी। कौन सा पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के। साथ याद रखें निकटम जो प्रतिद्वंदी है, किसे हराया दोस्तों इसने, विकास उपाध्याय, किसे हराया, विकास उपाध्याय को चुनाव में जीत मार्जिन, ये याद रखें 5 लाख के आसपास दोस्तों। चुनाव विशेष छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतों से विजित सांसद है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल किया है लोकसभा चुनाव में। ठीक, याद रखें छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 में श्री अग्रवाल रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से भी चुनाव जीत हासिल किए थे। आपको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री से बनाया गया था। ठीक, लोक निर्वाचन में विजित होने के उपरांत बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री एवं विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, है ना। इस प्रकार रायपुर दक्षिण विधानसभा आगामी 6 वर्ष में चुनाव होंगे, है ना। अब याद रखें। अब देखिए देवेंद्र प्रताप सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी जो हमारे, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद क्या है, हाँ, क्योंकि ज्यादा व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखिए श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, अब देवेंद्र प्रताप सिंह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से नवीनतम राज्य सभा सांसद बने हैं। ठीक, अब याद रखें सदस्यता काल 3 अप्रैल 2024 से दोस्तों 2 अप्रैल 2030 तक इनका कार्यकाल है। ध्यान दीजिए शपथ ग्रहण दोस्तों सरोज पांडे जी का स्थान लिया है ये। ठीक, याद रखना है स्थान किसका लिया है ये, तो सरोज पांडे जी का। विदित हो कि 2 अप्रैल 2024 को सरोज पांडे जी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार रायगढ़ के राजा देवेंद्र प्रताप सिंह निर्विरोध चुने गए हैं, है ना। याद रखिए इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र प्रताप सिंह किसके स्थान लिए, सरोज पांडे जी के स्थान लिए, ये राज्य मंत्री बने हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ से राज्य सभा सदस्य कौन कौन बने हैं, याद रखिए श्री देवेंद्र प्रताप सिंह राज्य सभा के सदस्य बने, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसमें कौन कौन बने दोस्तों, ये पुराने हैं और ये भी अभी वर्तमान में इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए श्रीमती फूला देवी नेताम, ये भी राज्यसभा सदस्य है। इसी तरह तो श्री कवि तेज प्रताप सिंह तुलसी, ये भी सदस्य है, और श्री राजीव शुक्ला, यहाँ पर उनके कार्यकाल दिया गया है, इसे भी याद रखना है। कार्यकाल से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जा सकते हैं कि इनका कार्यकाल कब तक है। अब इसके बाद श्रीमती रंजित रंजन, साथ दोस्तों श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, क्योंकि हमारे प्रदेश में राज्यसभा सदस्य कितने हैं, 5 है। ठीक, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए पद्मश्री 2024 से पुरस्कृत व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में बिल्कुल इससे पूछा ही गया होगा। देखिए पद्मश्री हेमचंद मांझी, माफ करना हेमचंद मांझी दोस्तों, इसे किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखें चिकित्सा के क्षेत्र में इसमें हेमचंद मांझी जी को पुरस्कृत किया गया है। अब इमेज में देख सकते हैं किस जिला से, तो छोटे डोंगरगढ़। छोटे डोंगरगढ़ कहाँ है, तो नारायणपुर जिला से है। ध्यान देंगे छोटे डोंगरगढ़ के निवासी हैं, ये कौन है, हेमचंद मांझी जी, जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखना पुरस्कृत तिथि 22 अप्रैल 2024 को, कब, 22 अप्रैल 2024 को दोस्तों पुरस्कार प्रदान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे पुरस्कृत किया गया है। योगदान क्या है दोस्तों इनका, तो याद रखिए पारंपरिक औषधि जड़ी बूटी से रोगों का इलाज किया गया है, और ये अपने जीवन को समर्पित कर दिया गया है हेमचंद मांझी जी, इसलिए बिल्कुल याद रखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में वैद्यनाथ मांझी के नाम से प्रसिद्ध हेमचंद मांझी नक्सलियों के धमकियों से भी मिलने के बाद यह कार्य करते रहे। ठीक है, ये हेमचंद मांझी जी नक्सलियों द्वारा इसे कई बार धमकी दिया गया है, फिर भी यह लोगों का इलाज पारंपरिक औषधि जड़ी बूटी से यह करते रहे हैं। याद रखना है पद्मश्री वापसी के ऐलान के बाद सरकार द्वारा मांझी जी को इसमें सुरक्षा दिया गया है। याद रखें क्योंकि अभी नक्सलियों द्वारा इसे फिर भी धमकी दे रहा था कि इसको ये कर देंगे वे कर देंगे प्लान डिमांड, है ना। तो याद रखें हेमचंद मांझी इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि चर्चा में रहा बहुत ज्यादा। अब देखिए पद्मश्री पंडित रामलाल बरेट, अब रामलाल बरेट को किस लिए सम्मानित किया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों पुरस्कृत क्षेत्र कला के क्षेत्र में, इसमें याद रखें कथक रायगढ़ घराना से संबंधित है ये रामलाल बरेट जी।
ध्यान देंगे दोस्तों, संबद्ध जिला इसमें जांजगीर चांपा जिला से ये संबंध रखते हैं। पुरस्कृत तिथि 9 मई 2024 को इसे सम्मानित किया गया है। याद रखना, पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, कथक के रायगढ़ घराना से संबंध पंडित रामराव बरेट ने रायगढ़ में चक्रधर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और याद रखें दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जिसमें शंकर दयाल शर्मा ने 1996 में पंडित रामराव बरेट को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया है। किसे? रामलाल बरेट जी को। ठीक है दोस्तों, याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1996 में रामलाल बरेट को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, इंपॉर्टेंट। चलिए, 3 व्यक्ति को सम्मानित किया गया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, देखिए पद्मश्री जागेश्वर यादव। ये सभी क्वेश्चन हमने डेली करंट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों अभी रिवाइज के तौर पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अर्जुना करंट अफेयर का महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किया जा रहा है, उसे डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा सभी क्वेश्चन में। पद्मश्री जागेश्वर यादव बिरहोर भाई के नाम से यह प्रसिद्ध है। किसके नाम से? बिरहोर भाई के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो दोस्तों इसे समाज सेवा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में इसे सम्मानित किया है दोस्तों। और याद रखें, ये संबद्ध जिला बगीचा विकास खंड के अंतर्गत दोस्तों जसपुर जिला से ये निवास करते हैं। किस जिला से? जसपुर जिला से निवास करते हैं जागेश्वर यादव जी। याद रखना है, पुरस्कार थी इंपॉर्टेंट है, अगर कुट वाले क्वेश्चन दिया रहेगा तो बिल्कुल पूछेंगे। 9 मई 2024 को दोस्तों इसे पुरस्कार दिया गया है, किसके द्वारा ये आपको पता ही है, राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे पुरस्कृत किया गया है। अब याद रखें, जसपुर के जागेश्वर यादव की प्रसिद्ध है दोस्तों बिरहोर भाई के नाम से इसे जाना जाता है और जसपुर के प्रथम व्यक्ति है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे, आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता जागेश्वर यादव ने अपना पूरा जीवन 2 जनजाति इंपॉर्टेंट याद रखें इसमें, जिसमें दोस्तों बिरहोर जनजाति और पहाड़ी कोरो जनजाति के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन ये समर्पित कर दिया है। ठीक, समाज सेवा के रूप में। और याद रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2015 में श्री जागेश्वर यादव को शहीद वीर नारायण सम्मान से भी पुरस्कृत किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शहीद वीर नारायण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया श्री जागेश्वर यादव जी को? तो याद रखना है 2015 में। कब? 2015 में जागेश्वर यादव जी को सम्मानित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। और साथ ही दोस्तों इसमें और अंडरलाइन करने वाली बात है कि आपसे पुरस्कृत तिथि बिल्कुल याद रखें, किस क्षेत्र में दिया गया और साथ ही किसे दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए, ये होगा पद्मश्री। अब इसके बाद देखेंगे नवीनतम नियुक्तियां। अब देखिए, हमारे प्रदेश में दोस्तों अभी हाल ही में श्री अजय सिंह को छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। कौन सा राज्य आयुक्त नियुक्त किया गया है? किसे? तो श्री अजय सिंह जी का नाम बिल्कुल आपको दिमाग में भर लेना है, आपको गांठ बांध लेना है। याद रखें दोस्तों, शपथ पदभार ग्रहण कब किया? तो बिल्कुल याद रखें 25 जून 2024 को दोस्तों यह पदभार लिया है। और ये कितने क्रम का है? तो ध्यान देंगे, ये हमारे छत्तीसगढ़ का 5वां क्रम का है। कितने क्रम का? ये 5वां क्रम का है हमारे छत्तीसगढ़ का। कौन? तो बिल्कुल याद रखें, श्री अजय सिन्हा जी। ठीक है, याद रखें दोस्तों, भारतीय संविधान के जो 73वें संशोधन अनुच्छेद 243 और 243 यह का के दोस्तों फल से पंचायतों एवं नगरीय निकायों की स्वतंत्र, ध्यान देंगे यहाँ पे, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का श्री अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के विधायक होने के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन आपको याद होना चाहिए। यह 28 सितंबर 2002 को दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जिसमें अब तक दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में 4, ध्यान देंगे ये 5वें क्रम का है, 5वें नंबर का कौन है? अजय सिंह है दोस्तों। अब तक 5 हमारे छत्तीसगढ़ का क्या बनाया है? राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है, जिनमें से नाम याद रखे डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी। ठीक, पहला नाम। ये क्रमशः आपको याद रखें क्योंकि हमारे प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है। चुनाव होने के साथ ही दोस्तों बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, जिसमें व्यापम द्वारा भी लिया जाएगा, पीएससी द्वारा। तो बिल्कुल याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो डॉक्टर सुनील त्रिवेदी जी, साथ ही श्री शिवराज सिंह और श्री प्रफुल्लचंद देलई और साथ ही दोस्तों श्री ठाकुर राम सिंह, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। ये 5वें नंबर का बना है कौन? अजय सिंह जी। इसका नाम बिल्कुल आपको रट लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए श्री प्रफुल्ल
कुमार भारत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम बिल्कुल आपको नोट करना है, प्रफुल्ल कुमार भारत का। ठीक, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त महाअधिवक्ता कौन है? हमारे छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त महाअधिवक्ता कौन बने हैं दोस्तों? तो याद रखिए, श्री प्रफुल्ल कुमार भारत जी। ठीक, ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें नियुक्ति तिथि कब है? तो बिल्कुल 12 जनवरी 2024 को। कब? 12 जनवरी 2024 को दोस्तों ये हमारे छत्तीसगढ़ का 9वां क्रम का, कितने क्रम का? 9वां क्रम का बना है। और स्थान किसका लिया है? तो याद रखिए, श्री सतीश चंद्र वर्मा जी का। कितना? किसका स्थान? माफ कीजिएगा, श्री सतीश चंद्र वर्मा जी का यह स्थान लिया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल क्रम बिल्कुल आपको याद रखना है। 9वें क्रम का है, किसका स्थान लिया और कब यह पदभार ग्रहण किया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारे महाधिवक्ता होते हैं। अब तक दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में कितने महाधिवक्ता बनाए गए हैं? तो बिल्कुल आपको पता है कि अब तक हमारे छत्तीसगढ़ में 9 महाधिवक्ता हो गए हैं। इसका नाम क्रमशः याद रखिए, जिसमें श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी, दूसरा नाम श्री रविश चंद्र अग्रवाल जी, तीसरा नाम प्रशांत मिश्रा, चौथा नाम DS खुराना और पांचवा नाम संजय कुमार अग्रवाल, छठवां नाम जुगल किशोर गिल्ड और सातवां नाम दोस्तों कनक तिवारी और आठवां नाम है सतीश चंद्र वर्मा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए थोड़ा सा याद रखते जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। देखिए, श्री नरेंद्र कुमार शुक्ल एवं श्री आलोक चंद्रवंशी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त इसे नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, पदभार ग्रहण तिथि कब? 20 मार्च 2024 को। आपको पता होगा कि अगर आप हमारे करंट अफेयर, जो डेली करंट अफेयर आप देखते होंगे, तो बिल्कुल इसी क्रम में हम भी डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जिसमें इसके बारे में जो भी टॉपिक होता है उसी क्रम में, इसी क्रम में, जिसका पदभार ग्रहण तिथि, पद मुक्ति, सभी क्रम इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों से याद करने पर जल्दी याद होता है ना, इसलिए इसी क्रम में हम भी डेली क्लास, करंट अफेयर का क्लास आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप हमारे पुराने क्लास देख सकते हैं, जिसमें इसी तरह से आपको बताया गया है। अब देखिए, पद भार ग्रहण तिथि दोस्तों 20 मार्च 2024 को। शपथ प्रदाता कौन है? तो हमारे जो पूर्व राज्यपाल हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी द्वारा। याद रखें दोस्तों, ये राज्य सूचना आयुक्त श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है एवं कलेक्टर बालोद एवं कमिश्नर टाउन एंड जो कंट्री प्लानिंग आदि पर पद पर रहे हैं। ठीक, इसका नाम बिल्कुल याद रखें, श्री आलोक चंद्रवंशी पूर्व जोनल कमिश्नर भी रहे हैं, है ना। अब देखिए, चर्चित पर्वतारोही के बारे में इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये तो हमारे साल भर का नवनियुक्त जो व्यक्ति है उनके बारे में डिस्कस किए हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो प्रमुख व्यक्तित्व में पर्वतारोही के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, पर्वतारोही से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नीसू सिंह के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? सुश्री नीसू सिंह के बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखें, ये बिलासपुर के निवासी, कौन से जिले के? बिलासपुर के पर्वतारोही है। याद रखें, फतह किसे किया? माउंट एवरेस्ट को, जो नेपाल में है, आपको पता ही होगा। फतह तिथि दोस्तों 21 मई 2024 को। याद रखना है, फतह ऊंचाई 26,200 फीट मीटर जो ऊंचाई है दोस्तों, ये पता किया है। बिलासपुर जिले की पर्वतारोही सुश्री नीसू सिंह ने 21 मई 2024 की विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के 26,200 फीट का ये फतह किया है। याद रखें दोस्तों, अन्य उपलब्धि क्या है इसमें? माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है, इसका नाम बिल्कुल याद रखें, माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है। इसी तरह जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली, कौन सी? स्पीति वैली, इससे भी याद रखें, हिमाचल प्रदेश में है। और इसमें कांग यास्ते जो लद्दाख में स्थित है दोस्तों, इसका भी पता किया है। और कांग यास्ते टू लद्दाख में है, इसे भी पता किया। ये इनका ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा यही क्वेश्चन रहेगा, माउंट किलिमंजारो कहाँ है जिसका फतह किया है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, तंजानिया। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद दोस्तों बंसीलाल नेताम, ये भी पर्वतारोही है। याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे प्रदेश का निम्न में से पर्वतारोही कौन नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही ये हमारे प्रदेश का कौन सा, जो बिलासपुर जिला के है, ये पर्वतारोही है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए कौन सा याद रखें। वर्ष 2003 में दोस्तों खेल दूत में भारत भ्रमण किया है। याद रखें इसे 2003 में। 2018 में दोस्तों साइकिलिंग से चारों महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज
जो योजना है सरकार की दोस्तों, इसमें ये पूरी यात्रा की है, इसे थोड़ा सा याद रखना है। वर्ष 2018 में ही खेल क्षेत्र में अध्ययन के लिए दोस्तों पूरे भारत की 29,000 किलोमीटर लंबी यात्रा बुलेट से तय किया है। ठीक, इस व्यक्ति का नाम भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए अन्य छत्तीसगढ़ की जो पर्वतारोही रहे हैं और चर्चा में रहे हैं, जिसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल नैना धाकर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। किससे? नैना धाकर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है, इसे थोड़ा सा याद रखें। चित्रसेन साहू बालोद जिला के रहने वाले हैं। इसी तरह यासी जैन रायगढ़ जिला के रहने वाले हैं। नैना सिंह धाकड़ बस्तर के रहने वाले हैं। राहुल गुप्ता अंबिकापुर के रहने वाले हैं। चमनलाल कोसे ये पाटन के रहने वाले हैं। अंकिता गुप्ता कवर्धा के रहने वाले हैं। और रोहित झा राजनांदगांव के। निक्की बजाज ये छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर ये पर्वतारोही रहे हैं। ठीक, ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते, इसके बाद देखिएगा डॉक्टर, इसमें याद करेंगे चर्चित विश्वविद्यालय कुलपति कहाँ कहाँ के अभी वर्तमान में कुलपति बनाए गए, ये सभी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। अब देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे डॉक्टर रामशंकर कुरील। इसका नाम है डॉक्टर रामशंकर कुरील। याद रखिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा दोस्तों 10 मई 2024 को प्रदेश के महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विद्यालय पाटन दुर्ग में स्थित है दोस्तों, उनका कुलपति से हटा दिया गया है। याद रखें राज्यपाल के आदेश के पालन में दोस्तों रायपुर संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने कुलपति कार्यभार ग्रहण किया है। याद रखें ये डॉक्टर संजय अलंग ने कुलपति का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसका नाम भी याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट, डॉक्टर रामशंकर कुरील को हटा दिया गया है, उसके जगह डॉक्टर संजय अलंग जी को बनाया गया है। याद रखें दोस्तों डॉक्टर कुरील ये क्योंकि चर्चा में रहा है, एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती घोटाले में आरोपी पाए गए हैं। किसे? ये डॉक्टर रामशंकर कुरील को, इसलिए हटा दिया गया। उसकी जगह हमारे महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी के कुलपति किसे नियुक्त किया है, कार्यभार दिया गया है डॉक्टर, यहाँ पर याद रखेंगे डॉक्टर संजय अलंग जी को। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट। चलिए इसके बाद ममता चंद्राकर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ममता चंद्राकर के बारे में राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा दोस्तों संगीत इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति ममता चंद्राकर को भी बर्खास्त कर दिया गया है। याद रखना दोस्तों विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 की धारा 17(1) के तहत इसे बर्खास्त करने वाली ममता चंद्राकर छत्तीसगढ़ की पहली कुलपति बन गई है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखे ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, तो बिल्कुल याद रखे संगीत इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति रहे, जिसे हटा दिया गया है ना। दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर को आगामी आदेश तक कार्यभार दिया गया है कुलपति के रूप में। और याद रखें दोस्तों इस धारा के तहत राज्य भवन के आदेश को उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई की गई है। मतलब जो राज्य सरकार के जो आदेश है ना उसका यह उल्लंघन किया, इसके कारण इसे हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद अब देखिए दोस्तों अन्य व्यक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी आपको ये हाई प्रोफाइल आपको पता ही होगा, तामासी सोनवानी, इसलिए हटाया गया, इसके बताने का जरूरत नहीं है। याद रखिए छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जिसे सीजीपीएससी परीक्षा में अनियमितता के मामले में सीबीआई के द्वारा दोस्तों छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यकाल एवं पूर्व अध्यक्ष तामासी सोनवानी और पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव के घर दस्तावेजों की तलाशी के यहाँ पहुंचे थे, जिसमें सीबीआई राज्य शासन के अनुरोध पर दोस्तों 2020-22 की परीक्षा की जांच कर रही है, जिसमें इसे हटाया गया है ना इस मामले में। इसलिए याद रखें गणेश कर का नाम याद रखें। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचक के संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। श्री गणेश कर को अमेरिका के नेपरविले सिटी मेयर, याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नेपरविले सिटी मेयर सिस्टर सिटी कमीशन का सिटी काउंसिल नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका मतलब नाचा है ना, जिसका ये पूर्व संस्थापक भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। अब देखिए बचेली निवासी अमेरिका के शिकागो क्षेत्र में प्रवासी भारतीयों में सक्रिय गणेश कर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका नाम बिल्कुल याद रखिए, गणेश कर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अन्य व्यक्ति के नाम में छत्तीसगढ़ की पहली जेसीबी वुमेन दमयती सोनी, इसका नाम याद रखिए दमयती सोनी, ये राजनांदगांव से है। और याद रखिए प्रमुख कार्य है जेसीबी संचालन, मतलब ये हमारे छत्तीसगढ़ का ऐसे व्यक्ति है जो जेसीबी चलाती है, इसलिए इसका नाम बिल्कुल याद रखिए, ये भी हाईलाइट में रही है ना, इसको थोड़ा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद। अब इसके बाद देखिए दोस्तों
यहाँ पर चर्चित स्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा? चर्चित स्थल के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बिल्कुल करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। अब देखिए औद्योगिक स्थल, चर्चित स्थल में दोस्तों औद्योगिक स्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देश की पहली लिथियम खदान, ये भी चर्चा में रहा है। देश की पहली लिथियम खदान जो कोरबा में, इसके बारे में बहुत सारे चर्चा भी चला है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। याद रखिए देश की पहली लिथियम खदान कहाँ? कोरबा जिला में। भंडार क्षेत्र, छोटे स्थान को बिल्कुल याद रखिए। कोरबा जिला में ये आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर पूछेंगे तो छोटा स्थान पूछेंगे, क्षेत्र पूछेंगे तो याद रखिए भंडार क्षेत्र घोजापुर। कौन सा? घोजापुर कटघोरा क्षेत्र, जिसमें जिला कोरबा में स्थित है। कहाँ? जो जिला कोरबा में स्थित है। भंडार रकबा कितने हेक्टेयर में है? तो बिल्कुल याद रखिए लगभग दोस्तों 250 हेक्टेयर में यह क्षेत्र फैला हुआ है, जिसमें नीलामी प्राप्त करता किसके द्वारा इसे रखा गया? तो मैकी माउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे खनाई के लिए लिया गया है, इसलिए याद रखिए मैकी माउथ माइनिंग लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीलामी प्राप्त करता कौन है? मैकी माउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसमें दो इंपॉर्टेंट रहेगा ये भंडार, इसमें भंडार क्षेत्र इंपॉर्टेंट रहेगा। किस क्षेत्र? छोटे क्षेत्र याद रखे घोजापुर कटघोरा। साथ ही भंडार रकबा लगभग 250 हेक्टेयर और नीलामी प्राप्त करता मैकी माउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, ये याद रखे। केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा दोस्तों मार्च 2024 में कोरबा जिला के कटघोरा स्थित लिमिटेड माफ कीजिएगा लिथियम, कोरबा जिला के कटघोरा स्थित लिथियम खदान की नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी, जिसमें कटघोरा में भारत का पहला लिथियम खदान प्रारंभ होगा। याद रखिए कोरबा जिले के कटघोरा के दोस्तों अलावा और अलग क्षेत्र याद रखिए जेजेरा छुरी। कौन सा? जेजेरा छुरी में भी लिथियम भंडार की पुष्टि की गई है। ये भी छोटा स्थान बिल्कुल याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिल्कुल याद रखिए दोस्तों ये ढाबा गांव एग्जैक्ट स्थान है ढाबा गांव। जिला अगर पूछे जाए आपसे तो राजनांदगांव। याद रखना है स्थापना दोस्तों 1 फरवरी 2024 को। स्थापना करता भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा इसे स्थापित किया गया है और याद कुल क्षमता कितना है? 100 मेगावाट के। कितने? 100 मेगावाट के इसे बनाया गया है। याद रखना छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के ढाबा गांव के समीप बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली का भी देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। कौन सा? ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, इसलिए याद रखना दोस्तों राजनांदगांव जिले के बैरम पहाड़ी क्षेत्र में पहला सौर पार्क भी स्थापित किया गया है। इस बैरम पहाड़ी को भी याद रखें, बैरम पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों पहला सौर पार्क भी स्थापित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के लिए इन पहाड़ी इलाकों का भी अधिकतम उपयोग हेतु इसे विकसित किया जा रहा है, इसलिए इस पॉइंट को भी नोट रखना है। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें भिलाई से संबंधित रहेगा। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित कहाँ है? दुर्ग जिला में। और कहाँ दोस्तों? तो मसौदा को याद रखिए, मरोदा माफ करना, मरोदा फर्स्ट। कहाँ? मरोदा फर्स्ट जलाशय दोस्तों। इसमें कुल क्षमता कितना है? 15 मेगावाट। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसे बिल्कुल नोट रखे। जिसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है दुर्ग में। इसका कुल क्षमता कितना है? तो बिल्कुल याद रखें 15 मेगावाट। ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है। देखिए स्थापना भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा इसे बनाया जा रहा है और इसका अनुबंध एनटीपीसी सेल पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसका जो अनुबंध किया गया है। ठीक, इसे बिल्कुल याद रखना है। चलिए इतना याद रखें, आगे बढ़ते। इसके बाद अब देखिए दोस्तों इनमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। प्रदेश में पहली बार वेस्ट फूड से बनाई जाएगी बिजली जगदलपुर में। ये कहाँ बनाया जाएगा? जगदलपुर में। तो ध्यान देंगे दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो डोंगा घाट, ध्यान देंगे डोंगा घाट जगदलपुर मतलब बस्तर जिला, है ना। याद रखें दोस्तों इसमें जो प्रशिक्षण प्रदाता भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा इसे क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल सेंटर द्वारा भी इसे प्रशिक्षित किया जाएगा। याद रखिए प्लांट का संचालन दोस्तों नगर निगम जगदलपुर द्वारा इसे किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें ध्यान देंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, प्रदेश में पहली बार इसमें वेस्ट फूड से बनाई जाएगी बिजली। जो हमारे द्वारा जो खान पान के जो भी सामान वेस्ट होते हैं उससे बनाया जाएगा, है ना। इसलिए याद रखना है ये छत्तीसगढ़ में पहली बार दोस्तों हैदराबाद, मैसूर, इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने की प्लानिंग की जा रही है। याद रखिए
इस संयंत्र में जुलाई 2024 से इस संयंत्र में वेस्ट वुड से बिजली बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बायोगैस प्लांट डोंगाघाट, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बायोगैस प्लांट डोंगाघाट, अब ये डोंगाघाट आपको पता है कि अभी हम डिस्कस किया, जगदलपुर में है, बस्तर जिला में है ना, इसे थोड़ा सा याद रखिए, इतना वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्रेस्ड, जिसमें संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, छोटा क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए तो बिल्कुल याद रखिए। स्थापनाकर्ता कौन है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ जैव ईंधन विकास प्राधिकरण रायपुर और भिलाई, दोनों नगर निगम याद रखे, रायपुर और भिलाई निगमों के साथ यह साझेदारी की है, जहां स्थापित किया जाएगा। याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल डिस्कस करते जा रहे हैं। अब देखिए पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा दोस्तों देश के 63वें स्थान पर 63 स्थानों पर दोस्तों पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिनमें दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के 5 जलाशयों का चयन किया गया है। अब इस 5 जलाशयों का नाम आपको रट लेना है। ठीक, इन 5 जलाशयों का नाम बिल्कुल रटे, जिसमें हंसदेव बांगो का नाम याद रखे जो कोरबा जिला में, यहाँ 1200 मेगावाट प्रस्तावित है। इसके बाद सिकासा गरियाबंद जिला में, यहाँ भी 1200, साथ ही कोटपल्ली, यहाँ ये बलरामपुर जिला में स्थित है 1800 मेगावाट, और रौनी माफ करना रौनी जसपुर जिला 2100 मेगावाट, डोंगरी घाट ये जसपुर जिला में है 1400 मेगावाट। याद रखें दोस्तों, इसके द्वारा यह वर्षा जल संचय प्रणाली इसमें बनाया जाएगा, जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम दिया गया है। अब देखिए विश्व की बड़ी कोयला खदानों में 2 खदान हमारे छत्तीसगढ़ में है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लगे हाथ, याद रखें दोस्तों, वर्ल्ड एटलस.com के द्वारा जुलाई 2024 में जारी किया गया एक डाटा के अनुसार दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में छत्तीसगढ़ के 2 कोयला खदान भी इसमें शामिल है। इन दो कोयला खदान का नाम बिल्कुल याद रखना है, और आपने कई बार पढ़े भी होंगे और आपको याद भी होगा। ठीक, तो दोस्तों इस रैंकिंग में हमारा छत्तीसगढ़ में 2, जिसमें 10 रैंक निर्धारित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ का गेवरा कोयला खदान दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान है सबसे बड़े कोयला खदान में। उसके बाद कुशमुड़ा कोयला खदान ये चौथा स्थान प्राप्त किया है। कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पर। दोनों का रैंक बिल्कुल याद रखें, गेवरा कोयला खदान ये आपको पता ही होगा, स्थान याद रखें दूसरा, साथ ही कुशमुड़ा कोयला खदान चौथा स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का पहला 6 लेन सुरंग कहाँ, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखें छत्तीसगढ़ का पहला 6 लेन सुरंग केशकाल पहाड़ी, कहाँ दोस्तों? केशकाल पहाड़ी। अब याद रखें इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दोस्तों, न्यू ईयर है, न्यू ईयर मना रहे हैं, आपको घूमना नहीं है, केवल पढ़ाई में फोकस करना है, क्योंकि पीएससी का एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं बचा है। अब ये जनवरी लग गया, फरवरी मतलब मान लीजिएगा 1 ही महीना बचा है ना, तो इसलिए आपको तैयारी में फोकस करना है। न्यू ईयर का पार्टी मनाएंगे, इधर उधर घूमने नहीं जाना है, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना है। पोस्ट लेना है तो बिल्कुल आपको जी जान से लगना ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों चिड़िया भी घोंसला बनाता है ना, तो छोटे छोटे तिनके उठा कर लाकर अपना घोंसला बनाता है, तो इसलिए आप भी अपना घोंसला का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल आप छोटे छोटे दिनों को, छोटे छोटे समय को बिल्कुल बचाए और पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान दें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखिए छत्तीसगढ़ का पहला 6 लेन सुरंग केशकाल पहाड़ी, याद रखें विस्तार कोंडागांव कांकेर जिला में ये 6 लेन पहाड़ी का विस्तार है। याद रखें सुरंग की लंबाई 2.79 किलोमीटर है। याद रखें भारतमाला, आपको इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा पता है, इस 6 लेन प्रोजेक्ट में भारतमाला परियोजना ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा इसे निर्मित किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतमाला परियोजना ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत से विकसित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिए छत्तीसगढ़ का पहला कांकेर और कोंडागांव जिला में स्थित है, दोनों को बिल्कुल याद रखें। और साथ ही इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात रखना है कि केशकाल की घाटी है ना, पहाड़ी से होकर ये गुजरेगी। ठीक है, इसे भी याद रखना। अब देखिए पचराही तालाब कहाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए दोस्तों पचरिया, माफ करना पचराही ये हमारा कबीरधाम जिला में है, और ये पचरिया तालाब लखुरी, अब ये लखुरी कहाँ है, तो याद रखिए जांजगीर चांपा में। ध्यान देंगे दोस्तों अवस्थिति में, इसमें लखुरी ग्राम बमनीडीह विकासखंड के अंदर दोस्तों जांजगीर चांपा जिला में यह स्थित है। याद रखिए चर्चा का कारण क्या है, अष्ट धातु निर्मित प्राचीन मूर्तियां का भंडार यहाँ मिला है। कौन सा धातु?
अष्टधातु निर्मित प्राचीन मूर्तियों का भंडार यहाँ मिला है, इसलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। याद रखें दोस्तों, जांजगीर चांपा जिला के बमनीडीह विकासखंड अंतर्गत ग्राम लखोरी के ऐतिहासिक तालाब में यह 12वीं सदी का, ध्यान देंगे इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो अष्ट धातु निर्मित प्राचीन मूर्तियां भंडार मिला है जांजगीर चांपा में, यह किस सदी का है? तो ये बिल्कुल याद रखिए, ये 12वीं सदी का है। ठीक, कौन सदी का? 12वीं सदी का। इसके बाद देखिएगा कंकालीन टीला सिली पचराही, ठीक है, कौन सा? सिली पचराही कबीरधाम जिला में, हमने डिस्कस किया। पचराही कहाँ है? कबीरधाम जिला में। तो देखिए दोस्तों, ये कबीरधाम जिला में से चर्चा का कारण क्या है? तो प्रागैतिहासिक दोस्तों, प्रागैतिहासिक कालीन जीवाश्म की प्राप्ति यहाँ हुआ है। याद रखिए, कवर्धा बोडला मार्ग पर स्थित कंकालीन टीला के नाम से प्रसिद्ध सिली पचराही में खुदाई के दौरान आदिम युग के हथियार, बर्तन, मिट्टी आदि यहाँ पर मिले हुए हैं, इसलिए चर्चा का विषय है। और याद रखें 1906 में दोस्तों पचराही की पुरातत्व स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया 2006 में। आपको पता है पचराही आप कई बार पढ़ेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए रीवा ग्राम, अभी ये रीवा ग्राम आरंग में है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए दोस्तों, चर्चा का कारण क्या है? पुरातात्विक खुदाई में प्राप्त साक्ष्य, जिसमें बौद्ध स्तूप, पासा, कुआं, मृत भांड यहाँ पर प्राप्त हुए। अब ध्यान देंगे, ये रीवा ग्राम अब ये किस धर्म से संबंधित स्थल हो गया? बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये रीवा ग्राम किस धर्म से संबंधित स्थल है, जिसमें जैन धर्म, जैन, बौद्ध, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन को डाल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल, जिसमें जैन तीर्थंकर की प्रतिमा अंधियार खोप तालाब, कौन सा? अंधियार खोप तालाब, आरंग जिला रायपुर में प्राप्त हुआ है। इसी तरह दोस्तों मध्यकालीन पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिला है? बरतुंगा जिला मनेन्द्रगढ़ में मिला गया है। इसी तरह 70,000 वर्ष प्राचीन मानव सभ्यता के पाषाणिक कालीन दोस्तों इसमें अवशेष मिले हैं, कौन सा? बस्तर क्षेत्र में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए 2800 वर्ष प्राचीन मौर्य कालीन जो कुआं कहाँ मिला दोस्तों? तो सीताबाड़ी, राजिम, गरियाबंद में। इसी तरह 6वीं सदी की भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहाँ मिला है? लसूरा नदी। ये लसूरा नदी कहाँ? ये भी याद रखिए, लसूरा नदी भोंगापाल जिला कोंडागांव में। आपसे पूछा जा सकता है लसूरा नदी कहाँ है? तो बिल्कुल यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिए लसूरा नदी कोंडागांव जिला में है। कहाँ पर? भोंगापाल के पास, याद रखना है। त्रिशूल आयुष पुरुष की प्रतिमा कहाँ मिला है? तो गोड़ीहरी ग्राम में दोस्तों, गोड़ीहरी ग्राम में, जिला सारंगढ़ में। इसी तरह करबा करबिन टीला, ये करबा करबिन टीला एक बार और चर्चा में रहा है, तो बिल्कुल याद रखिए सिरपुर में है और ये महासमुंद जिला में है। 12वीं सदी की छिंदक नाम वंशी शासक की, जिसमें सप्त मातृका जो प्रतिमा मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कोतुरनार जिला बीजापुर में। ठीक, इन सभी पॉइंट को बिल्कुल आपको याद रखना है, क्वेश्चन बिल्कुल इसे पूछा जाता है, खुद वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा याद रखें। अब देखिए शैक्षणिक स्थल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद ज्यादा नहीं, इसके बाद इतने ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद ना कल डिस्कस करेंगे बाकी, है ना। पर्यटक स्थल के हैं और इसके बाद अब क्या है, बहुत सारे हैं रहने के लिए, लेकिन अच्छा चलिए सभी को डिस्कस कर लेंगे आज। कितना टाइम हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पर चर्चित महोत्सव कल डिस्कस करेंगे, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, जहाँ से डिस्कस करेंगे यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चल थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा सही पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। याद रखें दोस्तों, सरगुजा ऑक्सीजन पार्क का नामकरण गजपति धाम के रूप में किया गया है। किसके नाम पर? गजपति धाम के नाम पर इसे किया गया है। याद रखें दोस्तों, महामाया पहाड़ हाथी पखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाथी पखना कहाँ है? ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखें सरगुजा जिला में। किस जिला में है? हाथी पखना सरगुजा जिला में है। पूर्व नाम क्या था दोस्तों? वृक्ष मित्र, जो स्व ओपी अग्रवाल के नाम पर इसे रखा गया था, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, अब गजपति धाम इसे कर दिया गया है। याद रखना है दोस्तों, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सरगुजा जिला के महामाया पहाड़ हाथी पखना में स्थित आश्रम पार्क का नाम अब गजपति धाम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देश की छठी साइंस सिटी रायपुर में। याद रखिए प्रस्तावित शहर रायपुर में। अनुमानित लागत कितना है दोस्तों? 232 करोड़ रुपए के रूप में इसे अनुमानित लागत बताया गया है। बजट में प्रावधान किया गया इसमें 34.90 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। याद रखिए केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों विकसित यह देश में चौथी साइंस सिटी होगी। इसके पहले दोस्तों कोलकाता, गुवाहाटी, देहरादून में
इसी मॉडल पर साइंस सिटी बनाया जा रहा है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए ये हमारे देश का कितना हो जाएगा, चौथे नंबर का साइंस सिटी के रूप में इसे चिन्हांकित किया गया है। कितने नंबर का, चौथे नंबर का, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके अलावा दोस्तों अहमदाबाद और पंजाब के कपूरथला में भी राज्य सरकार ने पीपी मॉडल में साइंस सिटी का निर्माण करवाया। इस प्रकार यह देश का छठवां साइंस सिटी भी हो जाएगा, इसलिए याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद छत्तीसगढ़ में A++ रैंकिंग विश्वविद्यालय के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को दोस्तों नेक द्वारा इसमें जो फाइन दिए गए हैं, इसलिए याद रखना इसमें A++ ग्रेड में शामिल किया गया है। याद रखें इस प्रकार JGU बिलासपुर A++ ग्रेड हासिल करने वाले प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। याद रखने अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश के टॉप 10 ग्रेडिंग वाले यूनिवर्सिटी में शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस शहर रायपुर जिला में है, इसे भी याद रखें, जिसमें दोस्तों गार्बेज फ्री सिटी रिपोर्ट में रायपुर को वाटर प्लस शहरों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का एकमात्र शहर है जिसे इस श्रेणी में शामिल किया गया है। अब देखिए रायपुर के एसी कामयाबी, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। राज्य में सबसे स्वच्छ शहर का भी तमगा रायपुर को दिया गया है। गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन में 5 स्टार पाने वाले देश के टॉप 10 शहरों में शामिल हो गया है रायपुर। छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस सिटी अभी हमने डिस्कस किया रायपुर है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 446 शहरों में मिला बार बार हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर को, और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पिछले वर्ष का 11वां रैंक यथावत प्राप्त है रायपुर शहर को, इसलिए थोड़ा सा रायपुर शहर के बारे में इतना थोड़ा सा याद रखें, मोर रायपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क दोस्तों सूरजपुर जिला में। देखिए इसका उद्देश्य क्या रखा गया एस्ट्रो पार्क का, खगोलीय घटनाओं के रहस्यों को आम जन तक पहुंचाना इनका प्रमुख उद्देश्य है। और याद रखिए दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा देश में जिस राज्य में कर्क रेखा गुजर रही है उस राज्य में एस्ट्रो पार्क बनाए जाने का योजना हमारे भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ठीक, अब इसमें आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा होगा कि दोस्तों भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए छत्तीसगढ़ के 4 जिला बिल्कुल याद रखिए, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, मणिंद्रगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसके बाद भैंसामुड़ा सूरजपुर जिला, इसका भी नाम याद रखें। सूरजपुर जिला प्रशासन के अनुरूप दोस्तों प्रतापपुर विकासखंड के भैंसामुड़ा ग्राम में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। इस स्थान को बिल्कुल याद रखिए, भैंसामुड़ा ग्राम, कौन सा भैंसामुड़ा ग्राम को, जिसमें कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक साथ दोनों गुजरती है, जहां पर कटन बिंदु है, मान लीजिएगा। एस्ट्रो पार्क की स्थापना के संबंध में जब वैज्ञानिक भैंसामुड़ा पहुंचे तब वो उनके सर्वे अनुसार भैंसामुड़ा से दोस्तों 28 किलोमीटर दूर बताया गया है। कोरिया जिला स्थित सोनहट के मायापुर ग्राम में कर्क रेखा का होना पाया गया, मतलब ये भैंसामुड़ा एग्जैक्ट जगह स्थान ना होकर दोस्तों 28 किलोमीटर दूर में जो कौन सा गांव, मायापुर गांव में कर्क रेखा होना पाया गया, जिसमें हमारे वैज्ञानिक द्वारा यह सर्वेक्षण किया गया, आया गया रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसके बाद छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया, तो बिल्कुल याद रखें नया रायपुर में। नामकरण दोस्तों शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर। प्रस्तावित उद्घाटन तिथि 1 नवंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। कुल क्षेत्रफल दोस्तों 9.75 एकड़ में फैला हुआ है। अनुमानित लागत क्या है, 25.66 करोड़ रुपए इनका अनुमानित लागत है। ठीक है, ये सभी आप लोग याद करने ना इंपॉर्टेंट रहेगा। म्यूजियम कहाँ है ये बिल्कुल आपको याद रखना है, रायपुर में। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर स्काई वॉक, कांच का पुल कहाँ प्रस्तावित है, चित्रकूट में। जिस तरह हम लोग चीन में देखते हैं ना जो कांच का पुल होता है, उसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ में भी चित्रकूट में बनाया जा रहा है। याद रखें चित्रकूट जलाशय जो बस्तर में है दोस्तों, कुल लंबाई क्या है 150 फीट, अनुमानित लागत 7 करोड़ के रूप में। इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात देश का सबसे बड़ा और साथ ही लंबा कांच का पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसी पे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर ले। देखिए छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पीढ़ा घाट में ग्लास वॉच टावर बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पीढ़ा घाट बिल्कुल कहाँ है, तो बिल्कुल पूछेंगे आपसे, तो बिल्कुल याद रखिए कबीरधाम जिला में। कबीरधाम जिला में स्थित पीढ़ा घाट में ग्लास वॉच टावर बनाया गया है। ठीक, इस पॉइंट को नोट रखें। आगे बढ़ते इसके बाद देखिए जल्दी डिस्कस करेंगे मंडी खोप गुफा, ये कहाँ है दोस्तों, तो ठाकुर टोला
याद रखिए ये मंडीखोप गुफा जो साल में एक बार खुलता है, ये बहुत चर्चा का विषय रहा है, ध्यान देंगे। ये दोस्तों अवस्थित खैरागढ़ छिव खदान गंडई जिला में स्थित है। श्रेणी किस जिला के ये भाग किस मैकल श्रेणी के भाग है, तो दोस्तों याद रखें मैकल पर्वत श्रेणी के ये भाग है। याद रखें मान्यता के अनुसार मंडीखोल गुफा का साल में केवल एक बार इस गुफा को अक्षय तृतीया मतलब अक्ति के दिन दोस्तों, अक्ति मनाने के बाद जो प्रथम सोमवार पड़ता है ना, उस दिन इसे खोला जाता है। ठीक, यहाँ पे लिखा है पश्चात आने वाले सोमवार को खोला जाता है। इस गुफा में शिवलिंग स्थित है, जिसमें दोस्तों याद रखें कबीरधाम जिले के पंडेरिया के समीप भी मंडीखोप नामक एक गुफा स्थित है, जो वर्ष भर खुला रहता है। अब दोनों में अलग डिफरेंस है, जिसमें पंडेरिया में स्थित है मंडीखोप गुफा जो वर्ष भर खुला रहता है, और एक गुफा मंडीखोप गुफा कहाँ है, जो यहाँ पर खैरागढ़ छिव खदान गंडई जिला में, जो साल में एक बार खुलता है अक्षय तृतीया के बाद पहला सोमवार जो पड़ते हैं उसी पे। ठीक है, अब देखिए अमर गुफा गिरतपुरी धाम बलौदाबाजार जिला में स्थित है। याद रखें चर्चा का कारण गिरतपुरी धाम के कई तरह अमर गुफा में स्थित जैद खान को असामाजिक तत्वों द्वारा उसे तोड़ दिया गया था, ये चर्चा में रहा है। थोड़ा सा याद रखें दोस्तों, ये बहुत दंगा हुआ था हमारे प्रदेश में, जिसमें 15 से 16 मई 2024 के मध्य रात्रि को जिला बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम महकोनी अमर गुफा में स्थित जैद खान का पूर्व असामाजिक तत्वों द्वारा इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसमें इस घटना के पश्चात दोस्तों संतानी समाज ने 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में जिले में विरोध प्रदर्शन किया, और साथ ही दोस्तों आगजनी भी किया गया, जिसमें सरकारी संपत्ति का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। आप भी देखोगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहा है, जिसमें सतनामी समाज के विभिन्न संगठनों प्रतिनिधियों द्वारा मांग पर घटना न्यायिक जांच हुई थी दोस्तों। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीपी वाजपेयी की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया, ये जांच आयोग। ठीक है, जो दोस्तों अमर गुफा गिरतपुरी धाम जो घटना हुए हैं, इनकी जांच के लिए किसके अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है, तो बिल्कुल याद रखिए सीपी वाजपेयी की अध्यक्षता में दोस्तों जांच आयोग का गठन किया गया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट रखें। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहला व बड़ा चर्चित स्थल ये डिस्कस कर लेते हैं। याद रखें छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम ये कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद रखें छत्तीसगढ़ का पहला प्लेनेटोरियम है ना, याद रखें कारली जिला दंतेवाड़ा में प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ का पहला खुला संग्रहालय तो बालोद जिला में 1992 में इसका निर्माण कराया गया। इसी तरह दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क आरंग रायपुर में। साथ ही छत्तीसगढ़ का पहला धूप घड़ी कहाँ है दोस्तों, तो रामाराम, ये भी चर्चा में रहा। ठीक है, याद रखना है, सुकमा जिला में है। अब छत्तीसगढ़ का पहला गौ माता मुक्त मुक्ति धाम रामानुजगंज जिला रामपुर में। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की प्रतिमा कहाँ मिला है, तो टेमरा ग्राम जिला बस्तर में। छत्तीसगढ़ का पहला मानव निर्मित सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा शिवलिंग घूमर मुंडपाल चित्रकूट बस्तर में। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा कांच का पुल दोस्तों चित्रकूट प्रस्तावित है, ये हमने डिस्कस किया। भारत का पहला फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट दोस्तों पतोरा पंचायत जिला दुर्ग में स्थित है। इसी तरह भारत का पूर्ण ध्यान देंगे, भारत का पूर्ण स्वचालित फिश एंड फीड प्लांट कहाँ स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सुखपुरी जिला राजनांदगांव में प्रस्तावित है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय दोस्तों रायपुर में प्रस्तावित है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में देश का दूसरा स्थान दोस्तों संस्थान कौन है, रायपुर में प्रस्तावित है। ये पॉइंट भी नोट रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा सभी क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा सा याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया वाला क्वेश्चन। इसी तरह दोस्तों चर्चित पहाड़ी एवं गुफा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए चर्चित पहाड़ी में दोस्तों तड़गेर मेटा पहाड़ी दोस्तों नारायणपुर जिला में है, क्योंकि पहाड़ी से एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। पहाड़ी और गुफा बिल्कुल याद रखना है। उपाल पहाड़ जिला नारायणपुर में है। मेचका पहाड़ जिला धमतरी में है। और करवा करबिन टीला सिरपुर जिला महासमुंद में है। ठीक है, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चर्चित नदी कुकुर नदी, ये नारायणपुर जिला में दोस्तों, कुकुर नदी ना जिला माफ करना, कुकुर नदी कहाँ पर है, नारायणपुर जिला में। इसी तरह एक और नदी है दोस्तों यहाँ पर उपाल नदी, हमने भी डिस्कस किया, तो बिल्कुल दोस्तों नारायणपुर में है। मरी नदी कहाँ है, तो बीजापुर में। इंद्रावती नारंगी आजार नाला का संगम दोस्तों चौड़ी घाट जिला बस्तर में है। शिवनाथ आमनेर ननकट्ठी का संगम दोस्तों चिल्ली शक्ति घाट दुर्ग जिला में स्थित है। आगे बढ़े, ये छोटे छोटे पॉइंट बिल्कुल आपको नोट रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए जलप्रपात से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चर्चित जलप्रपात एवं जलाशय।
याद रखिए परसदा जलप्रपात दोस्तों सारंगढ़ जिला में है। सारंगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है गोविंद झूला जलप्रपात, ये दोस्तों देवपहरी कोरबा जिला में स्थित है। बीजाकसा जलप्रपात बीजापुर जिला में स्थित है। एटेक छाछ जलप्रपात दोस्तों नारायणपुर में। इसमें तोड़गेड़ मेटा नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तोड़गेड़ मेटा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? कच्चा पार ग्राम नारायणपुर जिला में है ना। हरिम मरका मुर विषाड़ जलप्रपात दोस्तों ये कुदला ग्राम पंचायत नारायणपुर में है। नोगो वांग जलप्रपात दोस्तों फरज गांव नारायणपुर जिला में। साथ ही हंदावाड़ा जलप्रपात पता ही होगा आपको नारायणपुर जिला में। बिरहानपुर जलप्रपात दोस्तों बिरहानपुर जनापुर मार्ग में बैकुंठपुर में स्थित है। रनई दरहा माफ करना रनई दरहा देवलारी जलप्रपात कहाँ है? सारंगढ़ में। घड़ी जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? गरियाबंद में। ढाटपन जलप्रपात कहाँ है? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, खैरगढ़ छुईखदान क्षेत्र में है। 20 कुड़ो घूमर जलप्रपात, कौन सा? 20 कुड़ो घूमर जलप्रपात दोस्तों ये कहाँ है? केसकाल जिला कोंडागांव में स्थित है। शिवगंगा जलप्रपात जिला बस्तर में है। झारा लावा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? तो ये दंतेवाड़ा में। पुलपाट जलप्रपात कहाँ है? दंतेवाड़ा में। और मलारगिरी जलप्रपात कहाँ है? तो याद रखिए ये सभी दंतेवाड़ा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चर्चा में रहा है बिल्कुल जलप्रपात से क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखें। अब चर्चित मंदिर के बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद और कितना बचा है? ये खत्म होने वाला है, इसके बाद ये डिस्कस करेंगे है ना, वो कल डिस्कस करेंगे। आज इतना डिस्कस करने के बाद चलिए चर्चित मंदिर के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर भीमा, कौन सा? भीमा कीचक मंदिर। भीमा कीचक मंदिर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिए। भीमा कीचक मंदिर कहाँ है? तो मल्हार बिलासपुर जिला। भीमा मंदिर रतनपुर बिलासपुर जिला। भीमा तालाब दोस्तों जांजगीर चांपा में स्थित है। सीता देवी मंदिर देवर बीजा जिला बेमेतरा में। और साथ ही चांग देवी मंदिर इसमें याद रखिए मनेन्द्रगढ़ जिला में स्थित है। इसके बाद दोस्तों निरई माता मंदिर गरियाबंद में। और साथ ही बमनडई मंदिर ये कहाँ है? तो कबीरधाम जिला में स्थित है, याद रखना है। इसके बाद देखिए कुछ दुर्लभ जीव की प्राप्ति हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल याद रखें। जिसमें नारंगी चमगादड़ दोस्तों कांकेर जिला में, जो बस्तर जिला में स्थित है। इसी तरह हिल गिक्को छिपकिली ये कहाँ? छत्तीसगढ़, जो दोस्तों कोरबा जिले में प्राप्त हुआ है। इसी तरह दोस्तों मोटल वुल्ड उल्लू ये कहाँ देखा गया? पंडरिया कबीरधाम जिला में देखा गया है। और व्हील ब्रेल पक्षी छोटा गोत कहा जाता है इसे, जिसे गिधवा परसदा में देखा गया है बेमेतरा जिला में। अब याद रखें हिमालय एवं यूरेशियन ग्रीफोन गिद्ध ये कहाँ देखा गया दोस्तों? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओरा पानी अचान कमर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में देखा गया है। इसी तरह ऑरेंज ऑकलिप बटरफ्लाई राष्ट्रीय तितली दोस्तों भोरमदेव अभयारण्य जो कबीरधाम जिले में स्थित है यहाँ पर देखा गया है। इसके बाद देखिएगा जो चर्चित अन्य स्थल में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का पहला IT पार्क दुर्ग में। इसके बाद दोस्तों महाकौशल कथा वेदिका जो 150 वर्ष पुराना दोस्तों ये रायपुर जिले में ब्रिटेन की महारानी के ताज के तौर पर इसे निर्मित किया गया था। इसके बाद देखिए कुदरी बैराज ये कहाँ है? जांजगीर चांपा में दोस्तों हसदेव नदी पर स्थित है। इसके बाद शरद प्रसंस्करण संयंत्र बोडला में कबीरधाम जिला में। इसी तरह सर्प विज्ञान केंद्र दोस्तों कहाँ पर? तपकरा जसपुर जिला में ये प्रस्तावित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें याद रखना है। इसमें दोस्तों जो कुदरी बैराज कहाँ है? जांजगीर चांपा में, इसे याद रखना है हसदेव नदी में। इसके बाद देखिए ये मुनीचुआ पौराणिक पर्यटक स्थल भिलाईगढ़ में, कहाँ? मुनीचुआ याद रखिए पौराणिक स्थल है जो भिलाईगढ़ में स्थित है। और वीणा वादन करते हुए नारद जी का प्रतिमा मिला है दोस्तों, ये भी आपको पता ही होगा, खालेपारा जो बस्तर जिला में। अब याद रखिए 10वीं शताब्दी भांवर गणेश प्रतिमा मस्तूरी जिला बिलासपुर में। ये सभी इंपॉर्टेंट है जितने हमने डिस्कस किए हैं, एक बार पढ़ेंगे एक बार रिवाइज करेंगे। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट MCQ भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय छत्तीसगढ़।